जो बीएमओ है डॉक्टर यहाँ फरसगांव के, उन्होंने स्पष्ट इन्होंने आरोप लगाया है कि हमने कई बार 108 के लिए मांग किया है, 10 दिन हो गया लेकिन अब तक नहीं आए। तो नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई भी रिटर्न में ऐसा नहीं है सर। फरसगांव अस्पताल में एम्बुलेंस है क्या? एम्बुलेंस आकर ठुक गया है गाड़ी। कितने दिन से ठुका हुआ? हो गया हफ्ता दिन ज्यादा। क्या यहाँ पे 108 एम्बुलेंस रखा गया है और उसकी व्यवस्था में? नहीं ना। नहीं आप बता दीजिए कि किस लिए आए हो? सॉरी सर, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर से बात कर लीजिए क्योंकि आधार। तो आप ये बताइए, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, क्या उस जगह पर दूसरे गाड़ी तत्काल व्यवस्था कराना ये आपके नियम में है या नहीं? हाँ है। तो आज 10 दिनों तक आपने ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया? बीती रात फरसगांव अस्पताल में एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज की मौत हो जाती है। कारण यह बताया जा रहा है कि फरसगांव अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी व देर से लगभग 2.5 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस पहुंचने के कारण उसकी मौत होना बताया जा रहा है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर समय रहते 108 अगर पहुंच जाते तो यह दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति था उसकी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी यह देखा जा रहा है कि बस्तर संभाग में 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस पहुंची हुई, इसी प्रकार की चमचमाती हुई एम्बुलेंस पूरे बस्तर संभाग को सौगात दिया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्थिति देखिए, 2 से 2.5 घंटा लेट होने के कारण घायल व्यक्ति था घुड़ाऊ राम, उसकी मौत हो जाती है और जिसके चलते पूरे परिवार लोगों ने आक्रोशित होकर अस्पताल में धावा बोल दिया और आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं ये अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है। आपको दिखाना चाहूंगा कि चमचमाती हुई बस इसी प्रकार से पूरे बसों जो 108 एम्बुलेंस है सौगात दिया गया है और ये पूरे बस्तर संभाग में नए एम्बुलेंस दिया गया है। लेकिन फरसगांव अस्पताल में बीते 1 सप्ताह से एम्बुलेंस नहीं होने के कारण यहाँ से मरीजों जो घायल स्थिति में होता है, जो गंभीर स्थिति में होता है, उन मरीजों को लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही दिक्कतों का सामना बीती रात को भी हमको देखने में पड़ा है और इसी एम्बुलेंस के कारण एक समय पर नहीं पहुंचने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। भैया ये बताइए कि एम्बुलेंस कहाँ का है? कोंडागांव का है। कोंडागांव का है, यहाँ पर भेजे हैं। अच्छा, तो आप भी बताइए कि यहाँ फरसगांव अस्पताल में एम्बुलेंस है क्या? एम्बुलेंस आकर ठुक गया है गाड़ी। कितने दिन से ठुका हुआ? हो गया हफ्ता दिन ज्यादा हो गया। 1 हफ्ता से ज्यादा ही हो गया होगा। तो क्या यहाँ पे 108 एम्बुलेंस रखा गया है और उसकी व्यवस्था में? नहीं ना। तो आप लोग ही आना जाना करते हो? नहीं, हम आज ही आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग करते थे कोंडागांव से। मतलब इमरजेंसी होता था आप लोग कोंडागांव से यहाँ आते हो? हाँ। या केसकाल से बुलाया जाता है? जी, केसकाल से। हाँ, मतलब यहाँ फरसगांव में एक भी एम्बुलेंस नहीं है अभी वर्तमान। तो अभी किस लिए आए हो आप लोग? हैंडओवर देने आए यहाँ पर। हैंडओवर देने आए? क्या हैंडओवर देना है? गाड़ी को। हाँ, ठीक है। हमारे साथ तो वहाँ पे एक नर्स भी है जो गाड़ी में इंचार्ज के रूप में करते हैं। मैडम से भी बात करते हैं कि किस प्रकार के आए। नहीं आप बता दीजिए कि किस लिए आए हो? सॉरी सर, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर से बात कर लीजिए क्योंकि आधार। क्या? अच्छा, कोई बात नहीं करेंगे। सर से बताओगे नहीं किस लिए आए हो? हम लोग गाड़ी को भेजे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? पहले ये बताइए, नाम बताइए। मैं रुपेश शर्मा हूँ। हाँ, क्या हुआ? जोनल इंचार्ज 108 का। आप बताइए क्या? अच्छा, जोनल इंचार्ज हो रुपेश कुमार सिन्हा। आप ये बताइए कि यहाँ पर फरसगांव में कब से एम्बुलेंस नहीं है? ये आपकी गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हुई है 9 तारीख को एक्सीडेंट हुई है हमारी गाड़ी। हाँ। वो गाड़ी अभी गैरेज पे है। कितना दिन हो गया लगभग आज के साथ? 10 दिन हो गए सर। 10 दिन हो गए। तो आप ये बताइए, 10 दिनों से फरसगांव अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने के कारण बीती रात एक व्यक्ति की मौत हो जाती है 2.5 घंटा लेट पहुंचने के कारण। तो क्या ये ऐसी व्यवस्था है आप लोगों की? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है सर। हमने अरेंज किया केसकाल और माकड़ी की गाड़ी को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। हाँ। दोनों गाड़ी की जीती। फिर कोंडागांव से एक गाड़ी को अरेंज करके यहाँ भेजा गया था। कितना घंटा लगा? 2.5 घंटे नहीं हुआ था सर। कॉल सेंटर में नहीं किया गया था, पर्सनली मेरे पास कॉल किया गया था। प्रशांत पात्रा जी मुझे कॉल किए थे। वो उसके बाद गाड़ी अरेंज करने में थोड़ी समय लगी। जैसे गाड़ी फ्री हुई हमारी कोंडागांव की, हमने तुरंत गाड़ी भेजी है। तो आप ये बताइए, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, क्या उस जगह पर दूसरे गाड़ी तत्काल व्यवस्था कराना ये आपके नियम में है या नहीं? हाँ है। तो आज 10 दिनों तक आपने ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया? एक्चुअली क्या है, अब कोई भी चीजें सर डायरेक्ट वर्बली नहीं होता, कोई भी ऑफिशियली होता है। हमने बैकअप एम्बुलेंस के लिए बोला गया है, बैकअप एम्बुलेंस इसके लिए आ रही है। तो कब आ रही है भाई? एक व्यक्ति का जान चला गया, अगर समय पे एम्बुलेंस रहता तो इसकी जिम्मेदारी कौन रहता है? कौन होगा इसकी जिम्मेदारी?
देखिए सर, हमारे तरफ से हम जो भी सुविधा दे रहे हैं सर, इतना जैसे ही एम्बुलेंस फ्री होती है हम तुरंत गाड़ी अरेंज करते नहीं, हैं। वर्तमान में यहाँ पर 10 दिनों से एम्बुलेंस नहीं है फरसगांव अस्पताल में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताइए। सर, क्या हमको आप यदि लोगे बोला इसकी जाता जिम्मेदारी? तो पहले पहले नहीं सर, हम पहले यदि हमको बोला जाता कि जैसे आज हमने जिला अस्पताल में 3 गाड़ी ऑपरेट हो रही थी, हाँ, तो वहां से हमने एक गाड़ी यहाँ के लिए अभी डिप्लॉय किया गया आज है। आज मतलब एक दुर्घटना, एक व्यक्ति की मौत होने के बाद यहाँ पर एक एम्बुलेंस भेजा गया आपके द्वारा। यदि यदि हमको यदि पहले यदि क्या हम सर जहाँ के लिए डिप्लॉय ये तो हुआ लगातार जो बीएमओ है डॉक्टर यहाँ फरसगांव के, उन्होंने स्पष्ट इन्होंने आरोप लगाया है कि हमने कई बार 108 के लिए मांग किया है, 10 दिन हो गया लेकिन अब तक नहीं आए। तो नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई भी रिटर्न में ऐसा नहीं है सर कि हमको यहाँ गाड़ी चाहिए। तो आपकी जवाबदारी क्या रहता है कि यहाँ पे तत्काल व्यवस्था कराना रहता है कि नहीं जवाबदारी? सर यदि हमको बोला जाता सर कि तुरंत यहाँ पे जो कोंडागांव में 108 है सर, उसको लगाया जाए, यहाँ पे 3 है, 2 यदि लगाया जाए तो मैं जरूर भेज नहीं, तो आपकी जवाबदारी क्या, मॉनिटरिंग अगर करते हो तो उसका स्थायी जगह तो रहता है यहाँ पे। मेरा भाई कोड़ाराम माली कल बाजार आए थे। बाजार आने के बाद बेलभाटा कहीं कुछ काम से जा रहे थे, तो एक पिकअप गया फरसगांव से, तो फरसगांव में उनका दोनों का वो हुआ, टक्कर हुआ। तो अपने यहाँ भाई का पैर टूटा, दोनों टांग और सिर में चोट आया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को पता चला तो वो उठा के लाए फरसगांव। फरसगांव लाए तो 108 को करीबन 8 बजे फ़ोन किए। करीबन 8 बजे फ़ोन करने के बाद वो लगभग 10:30 बजे पहुंचा घटना स्थल वहाँ अस्पताल में। तब तक अपने यहाँ भाई का डेथ हो गया था। अच्छा, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी लापरवाही की गई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, हाँ। ऐसा कुछ बता रहे थे। वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया। जैसे ड्रेसिंग किए उसके बाद निकाल दिए बाहर में, वैसे रहा। तो मैं उनको बोला भी, तो गाड़ी अभी आ रहा है बोले, अभी आ रहा है। तो बोरगांव पहुँचाए, जुआनी पहुँचाए, इसी बोल के मेरे को वो कर दी। तो क्या लगता है अगर आपको अस्पताल को क्या करना था तो आपके भाई की जान बच जाती? अस्पताल का तो जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन यदि समय पे वहाँ वो करते तो अपने भाई का जान बच सकता था। अपने यहाँ भाई का नुकसान हो गया, साथ ही साथ उनके 2 बच्चे हैं, बीवी हैं उनके, तो उनका मुआवजा मैं चाहता हूँ कि कहीं शासन दिला दे। 108 हमारे सुविधा के लिए बना है, लेकिन समय पे सेवा दे नहीं पा रहा है। 108 का सुविधा है, अभी नए नए गाड़ी में भी स्वास्थ्य विभाग में सुविधा किया गया है। अब उस हिसाब से क्या है, इधर से इमरजेंसी खोल जाता है तो उस समय पहुंचना चाहिए और तत्काल सेवा में पहुंचाना चाहिए। उसको मतलब जब वो लेकर आया तुरंत उसको मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी है, मतलब उसको ड्रेसिंग, क्रश इंजरी था और उसका मतलब चेस्ट वगैरह में भी इंजरी था, क्योंकि क्रश इंटरनल हेमरेज टाइप का हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हो रहा था उसको। मतलब जब वो पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको वो ऑक्सीजन मास्क निकाल के बार बार सक्शन करना पड़ रहा था। सक्शन कर करके फिर ऑक्सीजन लगा रहा था, और फिर ऑक्सीजन मतलब मास्क से नहीं दिया है, प्रोन्स लगाया हुआ है उसको। मे भी अटेंडर लोगों को समझ नहीं होगा, मतलब सिलेंडर भी नहीं है, वो सैचुरेटर होता है ना ऑक्सीजन, मतलब उसको लगाया हुआ है। और फिर मतलब दूसरा केस को संभालते समय इसको 108 आने में लेट हुआ, इसको वहां रखे तो फिर कोई मतलब दूसरा डॉक्टर और दूसरा स्टाफ दूसरा मतलब मरीजों के साथ रह गए, तो यहाँ इसको नहीं, इसके साथ कोई नहीं, तो उन लोगों को ऐसे लगा होंगे। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से अवेलेबल है। ऑक्सीजन उसको सब चीज जो टाइमली होना चाहिए, सब चीज उसको मैनेजमेंट हुआ है। उसका जो मौत जो हुआ है मतलब इंटरनल हेमरेज हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब क्रश इंजरी हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग लॉस हुआ है। वो हाइपोवोलेमिक शॉक में था, जब आया बीपी उसको बहुत फॉल में थी, मतलब 70 से आ रहा था। नहीं, वो मैं भी मान रही हूँ, क्योंकि 108 एम्बुलेंस बहुत लेट हुआ है, क्योंकि सब कोशिश करे, यहाँ जितना नेता लोग मौजूद है उन लोग भी कोशिश करे हैं उसको एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। वो मतलब यहाँ मेन चीज क्या है, फरसगांव में 108 एम्बुलेंस नहीं है, जो वो दूसरा जगह से बुलवाना पड़ता है, उसके कारण लेट हुआ होगा। और फिर हम लोग एडवांस्ड उसको भी मंगवाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बचेंगे नहीं बोल पाते, मतलब कम से कम मतलब टाइमली वो जा पाता वहाँ का। मतलब चोट तो बहुत ज्यादा ही लगा हुआ है उनको, क्योंकि इंटरनल हेमरेज हुआ है, क्योंकि बीपी बहुत फॉल में आ रहा था। और टाइमली आने से कंडीशन भी और अच्छा रहता था, मतलब हम लोगों का ये सब चीज फेस करना भी नहीं पड़ता था।
ये देखिए, ये अभी हम बात कर रहे थे रुपेश कुमार सिन्हा से, जो बस्तर हेड है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 दिनों से फरसगांव अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तब इस एम्बुलेंस को कोंडागांव से यहाँ पे भेजा जाता है। अब देखिए कितनी दुर्दशा है यहाँ पर प्राइवेट एजेंसियों को देने का, और कितनी बड़ी लापरवाही। और जो इंचार्ज से बात करें, उन्होंने ये कहा कि हमको कोई बताया नहीं है, और उनको एक लोकेशन पता रहता है कि एम्बुलेंस कहाँ रहना है और कहाँ रहना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि हमको कोई नहीं बताया, तो इससे साफ साबित होता है कि कितनी बड़ी लापरवाही। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो सबसे बड़ी प्रश्न है। और ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को पर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। प्रकाश नागाबी, स्टेट 4 केस काल।